हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। और दोस्तों, हर एक चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे टॉपिक्स हम लोग एक एक करके अच्छे से कवर कर रहे हैं। और उन टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको हम लोग व्याख्या सहित कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, इससे हमें एक ये फ़ायदा है कि हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और साथ ही उस टॉपिक के जितने भी इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी सारे हमारे कवर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग ये बुक अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ ही आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे पकड़ अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, हम लोग इसकी 2 बुक्स कवर कर रहे हैं। इसकी जो पहली बुक है वॉल्यूम 1, उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, और ये वीडियो अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से सारे वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो दोस्तों मेन टॉपिक इस समय चल रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो दोस्तों, उसी का ये अगला टॉपिक है कार्योत्तर शोध। ये आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अभिभावकों की शैक्षणिक स्थिति तथा छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों के बीच संबंध स्थापित करना चाहता है। इस अध्ययन के लिए कौन सी अनुसंधान विधि उचित मानी जाएगी? तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्योत्तर विधि। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। कार्योत्तर शोध उपयुक्त होगी यदि कोई शिक्षक अभिभावकों की शैक्षणिक स्थिति तथा छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों के बीच में संबंध स्थापित करना चाहता है। कार्योत्तर शोध किसी घटना के घटित होने के बाद अथवा घटना के घटित होने के दौरान की जाती है। यह घटना के स्वतंत्र चरों से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब आश्रित चर पर प्रभाव प्रेक्षित करने हेतु निराश्रित चर में जोड़ तोड़ करने की बजाय उसे चुना जाता है तो शीघ्र उपयोग की गई इस विधि को कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्योत्तर विधि। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। कार्योत्तर शोध विधि में आश्रित चर पर प्रभाव प्रेक्षित करने हेतु निराश्रित चर में जोड़ तोड़ करने की बजाय एक निराश्रित चर चुना जाता है। कार्योत्तर शोध किसी घटना के घटने के पश्चात उपयोग की जाती है। इसका प्रयोग प्रायः सामाजिक विज्ञान और वाणिज्यिक संस्थाओं में किया जाता है। इसे एक्स पोस्ट फैक्टो शोध भी कहते हैं, जिसका मूल अर्थ आफ्टर द फैक्ट होता है। इसमें स्वतंत्र चर पूर्णतः निष्क्रिय हो चुका जाता है तथा आश्रित चर के माध्यम से घटना घटने की संभावनाओं को अनुमान लगाया जाता है। इस प्रकार के शोध में चरों पर प्रत्यक्ष रूप से हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। ध्यातव्य है कि काफ़ी लंबे समय के बाद कार्योत्तर शोध ऐतिहासिक शोध में बदल जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक विश्वविद्यालय स्तर का शिक्षक कंप्यूटर विज्ञान में नामांकित स्नातकों के सामाजिक आर्थिक स्तर तथा निष्पत्ति अभिप्रेरणा के मध्य संबंध का अध्ययन करना चाहता है। एतदर्थ इस संबंध में कौन सी शोध विधि उपयुक्त होगी? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्योत्तर शोध विधि। कार्योत्तर शोध विधि उपयुक्त होगी क्योंकि एक विश्वविद्यालय स्तर का शिक्षक कंप्यूटर विज्ञान में नामांकित स्नातकों के सामाजिक आर्थिक स्तर तथा निष्पत्ति अभिप्रेरणा के मध्य संबंध का अध्ययन करना चाहता है। कार्योत्तर शोध विधि का प्रयोग किसी घटना के उपरांत या घटना घटने के दौरान किया जाता है। यह मूल रूप से घटना के स्वतंत्र चर से संबंधित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई विश्वविद्यालय शिक्षक विद्यार्थियों के सृजनात्मक स्तर के संदर्भ में विशिष्ट प्रोजेक्ट क्रियान्वित करने में उनके निष्पादन का अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से शोध विधि उपयुक्त होगी? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कार्योत्तर विधि। उपयुक्त संदर्भ में कार्योत्तर शोध विधि उपयोग होगी या सामाजिक विज्ञान में प्रयोग में लाई जाती है। किसी घटना के संदर्भ में आयोजित की जाती है। इस शोध के चरों पर प्रत्यक्ष रूप से हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। काफ़ी लंबे समय बाद यह शोध ऐतिहासिक शोध में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय का एक शिक्षक इस बारे में एक शोध परियोजना प्रस्तावित करता है कि माता पिता विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों के प्रति क्यों उदासीन रहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी विधि इस परियोजना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्योत्तर विधि। विश्वविद्यालय का एक शिक्षक इस बारे में एक शोध परियोजना प्रस्तावित करता है कि माता पिता विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों के प्रति क्यों उदासीन रहते हैं। इस परियोजना के लिए कार्योत्तर विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी, परंतु आयोग द्वारा इसका उत्तर विकल्प सी माना गया, यानी कि प्रतिभागी प्रेक्षणात्मक विधि। हमारा अगला क्वेश्चन है, शोध की किसी विधि में निराश्रित चर में हेरफेर तथा बाह्य चरों का नियंत्रण ना तो संभव है और ना ही वांछनीय है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्योत्तर विधि। कार्योत्तर अथवा घटनोत्तर शोध विधि में निराश्रित अथवा स्वतंत्र चर में हेरफेर चरों का नियंत्रण ना तो संभव है और ना ही वांछनीय है। कार्योत्तर शोध किसी घटना के घटित होने के बाद अथवा घटना के घटित होने के दौरान कार्यान्वित की जाती है। यह प्रायः सामाजिक विज्ञान और व्यापारिक संस्थाओं द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। दोस्तों नीचे दो समुच्चय दिए गए हैं, एक तरफ है व्यवहार आशोधन तकनीकों और दूसरी तरफ है दृष्टांत। इनका हमें सही मिलान करना है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन हम लोग सीधे इसकी व्याख्या समझेंगे। तो दोस्तों ए सकारात्मक प्रबलन, इसका सही हो जाएगा, उद्दीपक की प्रस्तुति उपरांत व्यवहार की प्रस्तुति बढ़ जाती है। बी है नकारात्मक प्रबलन, इसका सही हो जाएगा, उद्दीपक के हटा लेने पर व्यवहार की आवृत्ति बढ़ जाती है। सी दंड, इसका सही हो जाएगा, व्यवहार को घटिया होने से रोकने हेतु कष्टदायक या अपवर्ती उद्दीपक को प्रस्तुत करना। डी है विलोप, तो इसका सही हो जाएगा, व्यवहार अवरुद्ध करने की दृष्टि से एक सुखदायक उद्दीपक का विनिवर्तन या एक अपवर्ती उद्दीपक का अनुप्रयोग। अगला क्वेश्चन है, किसी विश्वविद्यालय के एक शिक्षक का यह विचार है कि ग्रामीण बच्चों की उपलब्धियों और उनकी आकांक्षा के स्तर के चयन के संबंध का अध्ययन किया जाए। इस विषय की दृष्टि से शोध की कौन सी शोध अभिकल्प सबसे अधिक उपयुक्त होगी? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्योत्तर शोध अभिकल्प। किसी विश्वविद्यालय के एक शिक्षक का यह विचार कि ग्रामीण बच्चों की उपलब्धि और उनकी आकांक्षा के स्तर के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाए, तो इस विषय की दृष्टि से शोध का कार्योत्तर शोध अभिकल्प सबसे अधिक उपयुक्त होता है। फ्रेड एंड कार्लिजर के अनुसार कार्योत्तर शोध एक व्यवस्थित इंद्रियानुभाविक अध्ययन है, जिसके अंतर्गत शोधकर्ता निराश्रित चरों पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण नहीं रखता, क्योंकि ये चर पहले से ही घटित होते हैं अथवा ये स्वभाव से ही होते हैं, जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होता है। अतः इस शोध विधि में चरों के मध्य संबंधों का अनुमान निराश्रित चरों में प्रत्यक्ष ढंग से किए गए हस्तक्षेप के फलस्वरूप होने वाले आश्रित चरों में तत्क्षणिक परिवर्तन द्वारा नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस शोध विधि में सामान्यीकरण किया जाता है जो उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों पर लागू होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केस स्टडी। चलिए इसकी व्याख्या अच्छे से पढ़ लेते हैं। ऐसी शोध विधि जिसमें सामान्यीकरण किया जाता है जो उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों पर लागू होता है, उसे केस स्टडी कहा जाता है। केस स्टडी को वैयक्तिक अध्ययन विधि भी कहते हैं। इस विधि में किसी भी सामाजिक इकाई, चाहे वह व्यक्ति हो या परिवार, समिति, संस्था, समूह आदि का विस्तृत एवं गहन अध्ययन किया जाता है। इस प्रविधि का प्रयोग मनोचिकित्सा, समाज कार्य तथा अनुसंधान में किसी समस्या या इकाई के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। केस स्टडी दो प्रकार की होती है, व्यक्ति का वैयक्तिक अध्ययन और समूह अथवा समुदाय का वैयक्तिक अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान पद्धति में स्वतंत्र चर के हेर फेर की जगह चुनाव किया जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्योत्तर पद्धति। कार्योत्तर अनुसंधान से तात्पर्य वैसे शोध से होता है जिसमें अनुसंधानकर्ता किसी प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है। इस तरह के शोध में घटना घट चुकने के बाद शोधकर्ता शोध को प्रारंभ करता है। प्रभाव आश्रित चर होता है तथा पहले बीत चुकी घटनाएं, जिन्हें कारण कहा जाता है, स्वतंत्र चर होते हैं। कार्योत्तर का मुख्य उद्देश्य इस मौलिक प्रश्न का उत्तर देना होता है, कोई विशेष घटना, परिणाम अथवा अवस्था या अन्य प्रकार के व्यवहार के साथ
कौन कौन से कारक संबंधित होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता उन्मुखता पर पोषण विधि के प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करता है, कौन सी शोध विधि उसके लिए उपयुक्त होगी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्योत्तर पद्धति। कार्योत्तर पद्धति अप्रयोगात्मक शोध का एक प्रकार है, जिससे तात्पर्य वैसे शोध से होता है जिसमें अनुसंधानकर्ता किसी प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है। वास्तव में इस प्रकार के शोध में घटना घट चुकने के बाद शोधकर्ता शोध प्रारंभ करता है। अगला क्वेश्चन है, कार्योत्तर शोध का अर्थ है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, घटना के बाद शोध किया जाता है। कार्योत्तर शोध का अर्थ है घटना के बाद शोध किया जाना। कार्योत्तर अनुसंधान को एक घटनोत्तर या तथ्योत्तर या तत्परिणामी अनुसंधान भी कहते हैं। इन सभी तकनीकी शब्दों के लिए अंग्रेजी नाम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च ही है। अंग्रेजी के शब्द एक्स पोस्ट फैक्टो का शाब्दिक अर्थ होता है किसी घटना या परिस्थिति के घटित हो जाने के बाद किया गया अध्ययन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक शोधकर्ता भूकंप आने के उपरांत व्यक्तियों की सांवेगिक समस्याओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना चाहता है, यह किस प्रकार का शोध होगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्योत्तर शोध। कार्योत्तर शोध की प्रक्रिया में घटनोत्तर शोध उसे कहते हैं जहां शोध समस्या से संबंधित घटनाएं पहले से घट चुकी हैं, जिस कारण किसी भी शोधकर्ता को उनके चरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस शोध के अंतर्गत शोधकर्ता घटना के प्रभावों को खोजकर उसके संभावित कारणों का पता लगाने का प्रयास करता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे।